हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर पीजीटी कमीशन का एग्जामिनेशन निकला और बाद में उसका सिलेबस आउट होता है, यानी कि जनवरी मंथ में उसका सिलेबस आउट किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम डेट जो है वो रिलीज कर दी जाती है कि 29 ऑफ मार्च ऑनवर्ड से पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। 29 मार्च से पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, ये एग्जाम डेट सामने आती है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है, क्या 29 मार्च से पेपर शुरू होंगे या फिर पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाएगा? कब हो सकता है पीजीटी का पेपर? तो बहुत सारे सवाल मन के अंदर आते हैं, उठ के निकलते हैं। तो इन सभी सवालों का निवारण आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या पेपर पोस्टपोन होगा इसकी बात हम करेंगे, क्या पेपर होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारी चीजें आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और एग्जाम की यहां पर हम बात करते हैं, जिसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेट का एग्जाम। अब एचपी सेट का जो एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश सेट का जो एग्जाम है, यह भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाना था। जैसे कि पीजीटी का हमारा जो पेपर है, पीजीटी का हमारा जो पेपर है, यह हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाना था। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया, जो सेट का एग्जाम था यह पेपर 17 मार्च को होना था, यानी कि पीजीटी के पेपर से पहले। पीजीटी के पेपर की जो डेट्स है वो 29 ऑफ मार्च से है, वो 29 मार्च ऑनवर्ड्स है। यानी कि ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है तो मतलब यह है कि हर पेपर, हर स्ट्रीम का पेपर जो है वो अलग अलग होगा। और यहां पर जो है सेट का पेपर 17 मार्च को होने वाला था, एक ही दिन में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए यह बताया कि अब जो है 17 मार्च को पेपर नहीं होगा, सेट का पेपर नहीं होगा, हम इसको पोस्टपोन करते हैं। बट पोस्टपोन कब किया गया है ये अभी नहीं बताया गया। कब तक के लिए इसको मुलतवी किया गया है ये नहीं बताया। अगले ऑर्डर्स तक इसको होल्ड पर रखा गया कि ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में हम नोटिफाइड कर देंगे कि कब सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जैसे ही ये एक नोटिफिकेशन आता है, 5 मार्च को ये नोटिफिकेशन आता है कि 17 मार्च को होने वाला पेपर, यानी आप देखो 12 दिन पहले ये सर्कुलर आ रहा है, 12 डेज पहले। अब 12 दिन पहले ये सर्कुलर आ रहा है और ये कहता है कि एग्जाम अब पोस्टपोन हो जाएगा। बट वहीं अब स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है, क्या 29 मार्च से शुरू होने वाला जो पीजीटी का पेपर है ये भी पोस्टपोन होगा? तो देखिए, अब पॉसिबिलिटीज देखो। 17 मार्च को था सेट का पेपर, 29 मार्च से है पीजीटी का पेपर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी लगभग 12 दिन का गैप है। तो 12 दिन पहले अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यह बताता है कि पेपर नहीं होगा, तो हो सकता है 29 मार्च से 12 दिन पहले भी एचपीपीएससी ये बोल दे कि पीजीटी का पेपर भी अभी नहीं होगा। बट अब पॉसिबिलिटीज को ध्यान से देखिएगा। पॉसिबिलिटीज यहां पर हम ये देख रहे हैं, बहुत सारे रीजन है जो इस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन है। वो रीजन क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है इलेक्शन। इलेक्शन किसके? लोकसभा के। लोकसभा के इलेक्शन जो हैं ये कंडक्ट किए जाएंगे अप्रैल मई में। अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब आप कहोगे इलेक्शन तो अप्रैल मई में शुरू हो रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा पीजीटी के पेपर पे? देखिए, इसका इफेक्ट पीजीटी के पेपर में यह पड़ेगा कि 29 मार्च से पेपर शुरू है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे का सारा पेपर 29 मार्च को हो जाएगा। पेपर 29 मार्च से शुरू होने वाले, तो ये श्योर नहीं है कि पेपर 29 मार्च को सारे के सारे तो नहीं होने, अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग दिन पेपर होने हैं। वो अप्रैल में भी जाएंगे, वो पेपर आगे ही बढ़ेगी ना डेट, पहले तो नहीं होगी 29 मार्च से, तो पेपर तो अप्रैल में भी जाएंगे। हो सकता है किसी इलेक्शन डेट के साथ क्रैश करे। अगर इलेक्शन डेट के साथ क्लैश करेगा तो उस दिन पेपर नहीं होगा, क्योंकि वोट डालना, जितने भी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे 18 साल से ऊपर होंगे और वोट डालना आपका अधिकार है। सो इलेक्शन एक रीजन यहां पर यह आता है जो कि एग्जाम को पोस्टपोन की पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाता है। अगला कंडीशन है जो कि एग्जाम को पोस्टपोन की पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाता है, वो ये है हिमाचल पॉलिटिक्स। अब हिमाचल पॉलिटिक्स के हालात आप देख रहे हैं, किस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, किस तरह से आज कुछ विधायक कांग्रेस के बागी हो गए, किस तरह से बीजेपी जो है वो राज्यसभा की सीट जीत जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आती है। किस तरह से बागी विधायकों पर डिफेक्शन लगाकर स्पीकर के द्वारा उन्हें सस्पेंड किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया। बहुत सारी चीजें सामने आती है हिमाचल पॉलिटिक्स के अंदर, ये भी एक रायता फैला हुआ है। तीसरी चीज आती है स्कूल सेशन।
अब होता क्या है कि हर साल हम ये देखते हैं कि स्कूल का जो नया सेशन है वो अप्रैल में शुरू हो जाता है। ठीक है, मार्च में पुराना सेशन खत्म हो जाता है, अगला सेशन अप्रैल में शुरू हो जाता है। अब स्कूल भी तो बिजी हो जाएंगे क्योंकि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाएगा। अब स्कूल में अगर स्कूल सेशन शुरू हो जाएंगे, स्कूल का अगर नया सेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो स्कूल में जो काम करने वाले टीचर्स हैं इनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। अब क्यों इनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब टीचर एक तो स्कूल में पढ़ाने में व्यस्त हो जाएंगे, अभी तो पेपर चल रहे होते हैं मार्च में, इसलिए टीचर्स की ड्यूटी इधर उधर लगती है। बट स्कूल के जब एक सेशन शुरू हो जाएगा तो टीचर्स की उधर ड्यूटी हो जाएगी, टीचर्स अपना जो काम करते हैं। बट ये जो इलेक्शन है दोस्तों, इनमें भी तो टीचर्स की ही ड्यूटी लगती है। बहुत सारे स्कूल टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में लगाई जाती है, तो टीचर्स तो दो जगह बिजी है। तो एक और पॉसिबिलिटी यहां पर यह आती है कि एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक पॉसिबिलिटी कंडीशन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं यहां, मैं बिल्कुल श्योरिटी मतलब 100% आई एम नॉट श्योर कि पेपर आपका डिले होगा, बट कुछ पॉसिबल कंडीशंस है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जो कि ये कह रही है कि हो सकता है कि पेपर आपका पोस्टपोन हो जाए। पॉसिबल कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं जो ये दर्शाती है कि पेपर पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो हिमाचल पॉलिटिक्स है, चाहे वो स्कूल सेशन है, ये सारी चीजें यहां पर दर्शाती है। बहुत सारे सोर्सेज यहां पर मैंने आपको ये नोटिफिकेशन में दिखाया। अब ये देखिए, अब पेपर पोस्टपोन होगा या एडमिट कार्ड आएंगे, इन सारी चीजों के बारे में कब पता लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें वेट करना है आने वाले 10 डेज। आने वाले 10 डेज के अंदर अंदर हमें पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि पेपर आपका होगा या पेपर पोस्टपोन होगा। बट ये 10 दिन हमें व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। इन 10 दिनों में हमें उसी स्पीड से तैयारी करनी है जिस स्पीड से हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ना हो कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बट अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाने पे आया तो वो करवा के ही रहेगा, फिर चाहे जमीन इधर की हिले चाहे उधर की हिले, वो पेपर कंडक्ट करवा के रहेगा। बट अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो इफेक्ट करेगा कि हम 10 दिन वेट करते हैं, आराम से बैठ गए, हमने तैयारी नहीं करी और 10 दिन की तैयारी इफेक्ट कर गई। तो हमें उसी स्पीड के साथ अपनी प्रिपरेशन को रखना है। इनफैक्ट स्पीड को और बढ़ाइए, क्योंकि अंतिम जो है 20-25 दिन बचे हैं पेपर में, और अंतिम दिनों में हमें प्रिपरेशन को और बूस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड सीट्स है और हमें ये जॉब चाहिए ही चाहिए। तो उसी के लिए हमें आगे बढ़ते हुए इस एग्जाम की तरफ अच्छे से अप्रोच करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन के चलते हुए हमें इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाना है स्टूडेंट्स। इसी के चलते हुए मैं आपको बता दूं कि 10 डेज जो लास्ट आपके हैं, अभी जो बीच में जब तक आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम का शेड्यूल आएगा या पेपर पोस्टपोन का नोटिफिकेशन आएगा, यहां पर आपको तब तक क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। 10 दिन अच्छी मेहनत करनी है। आपकी ही तैयारी हो रही है, चाहे पेपर हो ना हो, तैयारी तो आपको करनी ही है। तो अच्छे बर्डन के साथ अच्छे साथ तैयारी कीजिए। अपने दिमाग को बेसिकली शांत करके तैयारी कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन लेकर तैयारी करोगे तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस फ्री होकर सिर्फ पढ़ने की अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और पेपर जो है जल्दी ही आपका कंडक्ट किया जाएगा, डोंट वरी। इसके साथ साथ ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं। क्या पेपर होगा, क्या पेपर पोस्टपोन हो सकता है, पॉसिबिलिटी 10 दिन में सब कुछ पता लग जाएगा। और यहाँ पर ऐसी और वीडियोस के लिए आप सिविल स्टाफ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारा फ्री कंटेंट हम आपको देते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिवीजन करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि महाशिवरात्रि का समय आ चुका है और भगवान शिव की महिमा गाते हुए हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्काउंट लेकर आए हैं। तो फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन द कॉम्बो टेस्ट सीरीज, यानी कि हमारी जो पेपर 1 और पेपर 2 की कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, उस पेपर 1 और पेपर 2 की कॉम्बो टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको जब आप एप्लीकेशन पे या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर टेस्ट सीरीज को परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा। वहां पर आप शिफ्ट 20 इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट 20 कूपन कोड में आपको लिखना है और आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली 20% डिक्रीज हो जाएगा। अभी जो टेस्ट सीरीज है वो 1699 की है
और 20% जब आप माइनस कर दोगे तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा। 1700 में से अगर मैं 340 माइनस कर दूंगा, ये अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। सो लगभग आपको ये टेस्ट सीरीज 1360 रुपए की मिलेगी। सो जो भी स्टूडेंट्स इसको अवेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इन टास्क सीरीज का, और पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो टास्क सीरीज है। 10-10 टेस्ट दोनों के कंप्लीट आपको इसमें मिलने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोगों को करना है, ताकि आपके जो दोस्त मित्र हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता लग जाए पेपर के बारे में भी और टेस्ट सीरीज के बारे में भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।